ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 47 भाग एक के प्रमुख विषय हैं पुनर्जन्म, वीरभद्रप्पा और चेन बसप्पा, सर्प व मेढक की वार्ता। गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई 2 बकरों के पूर्व जन्मों की वार्ता थी। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत कथा वीरभद्रप्पा और चेन बसप्पा के संबंध में है। सर्प और मेढक। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी जाने का मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। मलय व्यार मंद मंद बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेढक की बुरी तरह टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर मुझे प्रणाम किया और घर पर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बतलाया कि एक मेढक कष्ट में है, जो अपने पूर्वजन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कश लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखो तो आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर वो उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटना स्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि मेढक को निगल जाए? क्या मैं व्यर्थ यहाँ बैठा हूँ? देखो, मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा, अरे वीरभद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है, जो उसे मेढक की और तुम्हें यह सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे, अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा व चेन बसप्पा कौन थे, उनके वैमनस्य का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट तथा उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। मेरे निवास स्थान से लगभग 4 से 5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था, जहां महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण स्थिति में था, सो वहां के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहां नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई। एक धनाढ्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर
उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया। उसको कार्य व्यय आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सब कार्य करना था। सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की। इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्वत ही अधूरा रह गया। लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे, सेठ साहिब, कृपया यह कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं। अतः आप पुनः योजना बनाइए। हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दे दिया। उसने रुपए तो ले लिए, परंतु पूर्ववत ही शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी, मैं उसका 100 गुना अधिक तुम्हें दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा रुपए खर्च कराने वाला है, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न ही है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे न कह देते। मैं क्या तुमसे अधिक दूर था? यह स्वप्न शुभदायक नहीं, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदा प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुक्ष तांबे का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ बातों और उसके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और न उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह ही करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विमर्श करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कृपन सेठ अशांत हो उठा। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने कौड़ी मोल केवल 1000 रुपए में ही अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की न थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी, जो उसके यहाँ 200 रुपए में गिरवी रखी हुई थी। दीर्घ काल तक वह ऋण चुकाकर उसे वापस न ले सकी, इसलिए उस धूर्त कृपण ने अपनी स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। ओम साईं।